से जुड़े हुए हैं वो दिल्ली के अंदर अच्छा व्यवहार करें और सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बोरा साहब जी सुनिए, आपने अभी कहा प्रीपेड बूथ जो है आपके ऑटो वहां पे जुड़े हुए हैं। एक बार दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन पे जाके प्रीपोर्ट जो सेंटर है वहां जाके एक बार देखिए वहाँ हालत क्या होती है। रात को जब 10-11 बजे हम लोग उतर के बाहर आते हैं गाड़ी से और जब वहाँ पे एक प्रीपेड बूथ पे जाके टिकट उसका पर्ची कटवाने के लिए खड़े होते हैं तो कोई ऑटो साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। पर्ची हमारे हाथ में होती है लेकिन ऑटो वाला को साथ चलने को तैयार नहीं होता। बोरा साहब आपके रूट पे आ रहा है तो ऑटो वाला चलेगा, अगर उसका मन नहीं है उस रूट पे जाने। पुलिस वालों को अगर हम बोलते हैं तो वो भी ढूंढते फिरते हैं कि कोई ऑटो से वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई साहब चल पड़ो। बोरा साहब आपकी बात से सहमत हूँ। देखो कई आदमी ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं गलत होते हैं, सारी ट्रेड नहीं है। बाकी ये व्यवस्था किसका काम है? ये रात्रि का टाइम है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काम है। अगर वो गलत करते हैं तो उनकी गाड़ी जब्त करें, उनके चालान काटें। चलिए फिलहाल हम दर्शकों को बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर आप ऑटो पकड़ते हैं द्वारका के लिए, पहले आप 168 रुपए देते थे लेकिन अब 209 रुपए किराया होगा। कृष्णा नगर 77 रुपए पहले देते थे, 97 रुपए होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में जाना है 91 रुपए पहले देते थे, 65 रुपए होगा। मुखर्जी नगर आपको अगर जाना है 90 रुपए की जगह से 13 रुपए होगा। लेकिन इसके साथ ही हम बार बार ये भी बता रहे हैं कि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक ये बढ़ा हुआ किराया मान्य नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि सवाल बहुत है और दोनों मेहमानों से हम सवाल करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। दो सवाल और हैं और ये सवाल है सरकार से, सफर महंगा हो गया है लेकिन क्या सुरक्षा भी मिलेगी या नहीं, एक सवाल। और दूसरा, जीपीएस सिस्टम लगाने की बात हो रही थी, इस पर कहीं पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऑटो वालों ने कहा कि किराया बढ़ाया जाए, चलिए उनकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन आम आदमी को क्या सुरक्षा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। न तो सेफ्टी के बारे में कोई बात हो रही, न ही जीपीएस सिस्टम लगाने के बारे में बात हो रही, जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी। राजेंद्र जी, ये चर्चा जीपीएस की बहुत हुई है। 9-11 करीब 18,000 ऑटो रिक्शा में जीपीएस लग चुका है और अगर यदि ये कोई कहता था भाई क्या नाम है जीपीएस नहीं लगा तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 45,000 गाड़ियां आई थी उसमें 18,000 जीपीएस सिस्टम लग गया है और लगने के बाद ये दिल्ली सरकार का काम था, इन्होंने कंट्रोल रूम अभी तक नहीं खोला। अगर ये कंट्रोल रूम खुल जाता तो ये नौबत भी नहीं आती। और कई जीपीएस वाली भी गाड़ियां चोरी हो गई, उनका अभी तक नहीं पता। हमारे से तो 18,000 रुपए ले लिए ना लोगों ने। बोरा साहब आप ये बताइए कि सेफ्टी की हम बात करते हैं, आप आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि काफी महीने हो गए जीपीएस सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए वो कह रहे हैं तो उनका कंट्रोल रूम ही नहीं बना। आप अगर रेगुलेट ही नहीं करना चाहते हैं, आप किसी को कंट्रोल ही नहीं करना चाहते हैं, जो गलत तरह के लोग हैं आप उनके ऊपर लगाम नहीं लगाना चाहते हैं तो होने क्या वाला है? आप जीपीएस लगाएं, पता लग रहा है कि वो खराब चल रहे हैं, किसी की तार निकली हुई है, किसी का सिस्टम खराब है। अब पीछे कई बार मैंने आपके भी प्रोग्राम देखे हैं, वो दिखाता है जीपीएस सिस्टम पे हम जाके सारा ट्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर इस तरह से काम होने हैं तो क्या होने वाला है? सब बेकार है। जब तक ये प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करेंगे, प्रॉपर एक तरीका नहीं बनाएंगे, सिस्टम नहीं बनाएंगे, मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, तब तक क्या होने वाला है? बिल्कुल, आपकी तरफ से क्या दबाव बनेगा सरकार पर इसको लेकर? हम तो लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लगातार कई बार हमारी मीटिंग्स भी हुई है मिनिस्टर के साथ, कई बार हमने वैसे भी लेटर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू भी हम लोग काफी शोर मचाते हैं। लेकिन जब तक चारों तरफ से पब्लिक उठ के बाहर नहीं आती, एक बार एक पूरा पब्लिक का एक ग्रुप सामने खड़ा नहीं होता, तब तक ही टालमटोल सरकारी तरफ से चलती रहेगी। आप भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जी, बात तो आपको आगे रखनी पड़ेगी। हम तो बिल्कुल लगे हुए हैं, हम तो लग रहे हैं, हम तो जहां तक हमारा बस चलते हैं हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन अभी काफी कमियां हैं, सरकार को काफी चेंजेस करने पड़ेंगे और सरकार कहीं ना कहीं ढीली है, कहीं ना कहीं पूरा अभी वो उसके करने के मूड में नहीं नजर आती कि हाँ जिसको प्रॉपर बोलो भी एकदम सख्ती से कुछ कदम उठाना चाहती है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रिक्ट कदम उठाने के मूड में भी फिलहाल सरकार नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम एक और सवाल आपसे राजेंद्र जी मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि आपकी तरफ से हमेशा ये भी बात आती आई है कि जब दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख ऑटो हो जाएंगे तब शायद इस तरह की परेशानियां भी किसी को नहीं होंगी। अब तो और इजी होने जा रहा है क्योंकि अब तो सरकार ने ये भी मन बना लिया है कि वो संख्या को सीमित नहीं रखेगी, 1 लाख तक सीमित नहीं रखेगी। तो इसके बाद भी यानी बातें आपकी सारी मानी जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जनता को सिक्योरिटी सेफ्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आज भी दिल्ली के अंदर अगर कोई महिला जाती है या बुजुर्ग माता जाती है, अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होते तो दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा वाला